ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, और ये हमारा सेशन। तो यू आर एबल टू सी द स्क्रीन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। तो ये वासवना महाराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, और आलमा प्रभु और अक्का महादेवी के बारे में हमने पढ़ लिया। और वहाँ पर जो ब्राह्मणिकल जो आइडियाज, द आइडियाज विच आर पॉपुलर राइट नाउ, दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट सिस्टम, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। एंड आई ऑल्सो एलोबरेटेड दैट द एक्चुअल द डिवीजन ऑफ द caste system, it was not it's a varna division, varna based society was there, and the division just like in today's world there is a group A, group B, group C and group D jobs are there. Similarly in those days, for a smooth functioning of the societies, 4 varnas were created: brahmanas, kshatriyas, vaishyas and shudras, and the whole purpose was to smooth functioning of the society. Later on it became a very rigid society, and that's what the caste system emerged. And for those reasons, ill thoughts of some of the people lead to the division of the society, and as a result such movements started, religious bhakti movement started. So now we are going to focus on the saints of Maharashtra. अब हम महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं, जय महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की यात्रा करते करते हम आते हैं, देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से संत थे। महाराष्ट्र का लोकेशन आप जानते हैं इंडिया के मैप में, ये वेस्टर्न साइड में है, गुजरात के नीचे है और कर्नाटका से ऊपर है, गोवा, ठीक है, गोवा से ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। मेरी बात, मेरे आर यू एबल टू लोकेट इट? ठीक है, Yes, sir. यस, वेरी गुड, यू कैन लोकेट इट वेरी वेल। और हम इसको दिखाना भी चाहेंगे, तो आर यू एबल टू सी दिस वन? Yes, sir. तो दिस रीजन इज महाराष्ट्र, जहाँ हमने ये पॉइंट किया हुआ ना, रुको मैं इसको जस्ट आई एम कलरिंग इट। तो हमारा ये जो रीजन है ना, देखो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दिस रीजन इज ऑफ महाराष्ट्र। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर, वेरी मच क्लियर, ओके? Yes, sir. दिख गया ना? Yes, तो sir. दिस इज Yes, महाराष्ट्र, sir. ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से संत हैं हमारे, एकनाथ 16th सेंचुरी में, तुकाराम, हाँ। अब यहाँ पर देखो वासवना जी को यहाँ दिखाया गया, कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका एरिया, ठीक है। और ये कर्नाटका में पॉपुलर है, कर्नाटका को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। तो दिस इज अ सटा हुआ एरिया है, और ये वासवना जी 12th सेंचुरी में देखो दिखाई दे रहा है ना, तो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, क्योंकि ये दिस इज द कर्नाटका एरिया, क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है। और शंकराचार्य का जो एरिया था, वो शंकराचार्य कहाँ थे? केरला केरला में, है ना। ये तो केरला कई बार आप देख चुके हो, तमिलनाडु, ये दिस इज तमिलनाडु एरिया, ये तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। और उसके बगल में इधर ये केरला है अपना। केरला को अलग कलर से कर दूं मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ये देखो, ये दिस इज केरला एरिया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये मैप से जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको यहाँ बहुत सारे संतों के बारे में देखो दिया गया है, गुरु नानक देव के बारे में बताया गया है ना। ये पंजाब का एरिया है, देखो पंजाब बॉर्डर एरिया पंजाब का, ठीक है। दादू 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, मतलब हमारा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मीराबाई दिखाया गया है, ठीक है। नरसिंह मेहता के बारे में दिखाया गया है, और नरसिंह मेहता का जो भजन था वैष्णव जन को, इन्होंने लिखा था, और उसको महात्मा गांधी ने अपने स्टाइल से थोड़ा सा उसमें चेंज किया, ठीक है। तो वैष्णव जन को नरसिंह मेहता ने लिखा था। तो रामदास, है ना, ये कबीर, रैदास, ये सब देखो, ये हमारे रामानंद जी जो हैं, ये सब। अब यहाँ पर शंकर देव, ये सारे हमारे रिलीजन्स भरे हुए हैं संत महात्माओं से, है ना। तो यहाँ पर अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक पर वापस आते हैं, तो आपको एक लोकेशन समझ में आ गया। नाउ वी विल जस्ट सी, टेक्स्ट बुक हमारा कहाँ गया? नहीं हाँ, चलो। तो हम संत ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो महाराष्ट्र के फ्रॉम द 13th to the 17th सेंचुरी, ठीक है। 13 से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र सॉ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स पोएट्स हुज सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपुल। लोगों को इंस्पायर करते रहे, जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो लोगों को प्रेरणा देती रहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम आर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर,
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज women like Sakhubai and the family of चोखम मेला। ये देखो, अब ये चोखा मेला, अब ये जो नाम से, इस सारे नाम्स को आपको इसको आपको याद करना पड़ेगा। नामदेव, ठीक है, ओके। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको लिखने पड़ेंगे। राइट डाउन द टीचिंग्स ऑफ सन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें आपको, और मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, ठीक है, ठीक है। अब ये अनटचेबल महार कास्ट, अब ये महार कास्ट से आपको कुछ याद आ रहा है बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, जिस कास्ट को अनटचेबल मान लिया गया। मतलब वो लोगों को मंदिरों में ये या और जो रिलीजियस जहाँ पर कॉमन लोग जाते थे, उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया। तो ये जो सिस्टम धीरे धीरे जो डेवलप हुआ, दैट इज नॉट गुड ना, इट शुड नॉट बी देयर। सोसाइटी में सब लोग बराबर हैं, ईश्वर ने, इसलिए बापू ने जो अनटचेबल थे उनको एक नाम दिया, हरिजन, भगवान के लोग। हाँ, अब इसको निगेटिव जो सोचने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसे एलेबरेट करने लगे कि भगवान के लोग तो क्या बाकी लोग दानव के लोग हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जो आदमी जिस फीलिंग के साथ कहता है ना, उसको उसी फीलिंग के अनुसार समझना चाहिए। तो बापू तो हरिजन बस्तियों में जाकर, जो अनटचेबल जो लोग उस समय समझे जाते थे, तो उनकी बस्तियों में जाकर उन्होंने मतलब गंदगी साफ की, स्वच्छता अभियान चलाया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया कि समाज को एकजुट होना चाहिए। और तो ये जो अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल के रूप में थी, ठीक है, उसको भक्ति के ये जो मूवमेंट के जो संत से, इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने विट्ठल की उपासना की। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, आप जाओगे महाराष्ट्र में ना, तो लोग बोलते हैं विट्ठल 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 विट्ठल, खूब गाते हैं, ठीक है। पंढरपुर एक जगह है वहां पर, जहां पर विट्ठल का मंदिर है, विट्ठल महादेव का। तो ये विष्णु का एक रूप ही है विट्ठल, ठीक है। भगवान को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे हम एक टीचर जो है ना, एक आप बच्चों के लिए टीचर है, किसी के लिए वो पिता भी है, हाँ, किसी का बेटा भी है। उसी तरह भगवान के भी अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में लोगों ने इनको स्वीकार किया। जैसे मीराबाई ने अपने भगवान को, इष्ट देव को पति के रूप में ही स्वीकार कर लिया, कि वो सब कुछ है, वो हमारे स्वामी है, इस तरीके से स्वीकार किया। कोई किसी रूप में स्वीकार करता है, तो ये तो भक्त की भावना है। भक्त अपनी जिस भावना उसके अंदर प्रबल है, उसी रूप में उसको स्वीकार करता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग रूप में लोग स्वीकार करते हैं। कोई सेवक के रूप में स्वीकार करता है अपने आप को। तो भक्त की भावना है। इसी देखो, भगवान राम जो है, जब जंगल में जाते हैं तो सबरी का जूठा बेर भी खा लेते हैं। नाम सुना है सबरी का? यस सर। हाँ, जो रामायण में दिखाया गया। तो ये अब चाहते तो राजा के बेटे थे, वो नहीं खाते, हाँ, या चाहते तो वो सैनिकों के साथ और पूरी सुविधा के साथ जंगल में रहते, सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने नहीं, एक सामान्य जन के रूप में उन्होंने रहना स्वीकार किया। और उन्होंने सबरी ने जिस रूप में भगवान को चाहा, देखा, और वो अपना जूठा खिलाती रही। और जूठा उसकी भी भावना देखो, वो जूठा इसलिए खिला रही थी, जूठा खिलाने के लिए नहीं खिला रही थी, वो तो उसने पहले टेस्ट करके खिला रही थी कि कड़वा होगा तो नहीं देंगे। तो उसकी भावना देखो कैसी है। तो और भगवान भी उस भावना को समझ रहे हैं। तो यही तो बड़कपन है। बड़े लोग तो भावना, इन चीजों को समझते हैं, है ना, और उस भाव से वो लोग काम करते हैं। तो दिस सन्स पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स। उन्होंने सारे जो रिचुअल्स है ना, उसको उन्होंने बहिष्कार किया। डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर जो डिफरेंसेस समाज में बन रहे थे, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। बड़े बृहद रूप में उन्होंने इसका बहिष्कार किया। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन, कि पुनर्जन्म होता है, इस तरह की बातों का उन्होंने विरोध किया। एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, ठीक है, कि हम इसको संन्यास ग्रहण करने की जो भावना थी, रिनंसिएशन, हाँ, तो इस तरह की जो भावना थी उसका उन्होंने विरोध किया और फैमिली के साथ रहने को सपोर्ट किया, ठीक है। और फैमिली तो इसके अपने पर अच्छे भी है, परिणाम भी निकले बाद के समय में, और बुरे परिणाम लिखे। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे संत जो आज आधुनिक काल में देखो, परिवार के साथ रहने से क्या हुआ कि उनके अंदर भी दुर्गुण आ गए, कि वो पैसे के पीछे भागने लगे, पैसा एक्युमुलेट करने लगे,
और बाद में लोगों का उस संत समाज से विश्वास उठने लगा। और दूसरा है कि जो सब कुछ छोड़ देते हैं। देखो, हम भगवान बुद्ध को अलग रूप में देखते हैं, महावीर स्वामी को अलग रूप में देखते हैं, ठीक है। इसी तरह शंकराचार्य को हम अलग रूप में देखते हैं, रामानुज जी को अलग रूप में देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को अलग रूप में देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो इसका हाँ, तो ये इसका अच्छे परिणाम भी बुरे परिणाम भी है कि फैमिली के साथ भी रहकर पारिवारिक जीवन में भी इनके जो कहने का मतलब था, इनका भी एक अच्छा रूप था कि हम परिवार में रहकर भी हम संत की भावना से रहें तो अच्छा है। परिवार छोड़ने की जगह हम परिवार में रहकर ही अच्छे विचारों को पालन करें। लेकिन इससे आप उस रूप में अपने बातों को प्रसारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिवार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे हैं, अपनी पत्नी है और पिता हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते आप अपनी अच्छाइयों को समाज में प्रसारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद लोगों ने घर परिवार को छोड़कर अपने पूरे समाज को ही, पूरे विश्व को ही अपना मानकर अपने पारिवारिक जिंदगी का त्याग किया और अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया। हाँ, उसको उन्होंने नाम दिया माया मोह, जिसकी बात शंकराचार्य जी कहते हैं, ताकि हम समाज का सही रूप में भला कर सकें। तो while humbly serving fellow human beings in need, a new humanist idea emerged as they insist that bhakti lay in sharing others pain। ठीक है, तो भक्ति जो है ना क्या करती है, अब मतलब अपने दर्द को दूसरे से शेयर करने का। जैसे हम कहते हैं, कोई भी हम पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा ही अगर मुझे जो याद है, तो भगवान की तरफ हम सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हाँ तुम ही सब कुछ हो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ऐसे करते हैं ना हनुमान चालीसा में। तो हाँ, तो हम सब कुछ करते हैं कि आप हमारा सारा दुख दर्द हम शेयर कर रहे हैं। किसके साथ शेयर कर रहे हैं? भगवान के साथ शेयर कर रहे हैं, भगवान के साथ। हाँ, कि आप ही सब कुछ हो हमारे, और हमारे सारे कष्टों को आप दूर कर दो। ठीक है, तो कुछ समय तक के लिए हम हल्के हो जाते हैं, और जितना ही हमारे अंदर ये भाव होता है उतना ही हम ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद हमने पिछले जन्म में अच्छा नहीं किया होगा, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ। तो हम कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि की तरफ आते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे से अच्छा नहीं होगा, हम आगे से और अच्छा करेंगे ताकि और अच्छा हो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। एज द फेमस गुजराती संत, अब यहाँ गुजराती संत है जिसको अभी हमने मैप पर देखा भी था, नरसिंह मेहता said they are वैष्णवास and who understand the pain of others। हम लोग वैष्णव जन के लोग हैं, हाँ ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। ठीक है, तो ये वही है, हम दूसरे के दर्द को समझने वाले लोग हैं। ठीक है, वैष्णव जन है, और भगवान विष्णु जिस तरीके से लोगों का भला करते हैं, तो उसी तरह हम उनके फॉलोवर हैं, तो हम भी उनका सबका भला करेंगे। फाइन। अब यहाँ पर इसकी बात हुई तो मुझे शिवाजी की याद आ गई। जब महाराष्ट्र की बात आती तो शिवाजी के बारे में कोई मुझे बताएगा कि शिवाजी के गुरु कौन थे? बोलो, बताइए। बोलिए, कोई मुझे बताओ। उनका नाम कुछ दादाजी करके था। हाँ बताइए। उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, उनका नाम क्या था? समर्थ गुरु। समर्थ गुरु, हाँ, समर्थ गुरु रामदास उनको कहते, रामदास स्वामी कहते थे। ठीक है, और वो उनके बड़े ही प्रिय शिष्यों में थे। ठीक है, और जब बहुत सारे उनके शिष्य थे, तो शिवाजी महाराज थे, तो उनके बाकी जो शिष्य समझते थे कि रामदास जो गुरु हैं वो शिवाजी को बहुत लाइक करते हैं। और क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि वो लगता है कि वो महाराज हैं, इसलिए लाइक करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास समझ गए कि हमारे अन्य भक्तों में शिवाजी के प्रति अच्छी भावना नहीं आ रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे गुरु उनका फेवर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे शिष्यों को ले गए और एक बार जंगल में ले गए, और जंगल में वो रास्ता, मतलब ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया कि रास्ता भटक गए हैं, और रास्ता वो भटकने का वो अपना नाटक किए, और सारे जो है शिष्य जो अब रास्ते की खोज करने लगे। और समर्थ गुरु रामदास जो है क्या किए कि एक
केव में चले गए और ऐसा प्रिटेंड किया कि उनको बहुत दर्द है। फिर डिस्पाइट उनको खोजते हुए आए और केव में गए तो वास्तव मतलब वो दर्द से बहुत पीड़ित, उनको लगा कि बहुत दर्द से पीड़ित हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि वो उनको कुछ हेल्प चाहिए, और तब उन्होंने गुरु ने कहा, समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि उन्होंने कहा कि मतलब मेरे दर्द का निवारण जो है शिवाजी के पास है। ठीक है, तो शिवाजी महाराज अपना फोर्ट जो है छोड़ दिए और उनके पास वो चले आए। ठीक है, जंगल में समर्थ गुरु रामदास को खोजते हुए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, और पूरे जंगल में वो खोजते रहे, अपने गुरु को खोज रहे थे। ठीक है, जिस गुरु वो मतलब भटकने का उन्होंने नाटक किया और केव में जाकर बैठ गए और शिष्यों से बोला कि इससे मतलब सब कुछ, इसका रास्ता, मेरे दर्द का रास्ता जो है वो शिवाजी के पास है। शिवाजी के पास सूचना गई और शिवाजी जो है, अब वो किसी तरह सूचना गई और शिवाजी जो है पूरे जंगल में उनको ढूंढने लगे। और इसके बाद अचानक देखा कि कहीं से कुछ बहुत तेज आवाज़ आने लगी और पता चला कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, केव से आ रही है। वो अंदर गए और देखा कि समर्थ जो गुरु हैं वो फ्लोर पर रह रहे हैं केव के अंदर, और अपना हाथ उन्होंने फोल्ड किया और पोलाइटली उन्होंने उनसे पूछा कि उनके इस बेचैनी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि समर्थ गुरु रामदास ने बताया कि मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। शिवाजी महाराज ने उसको सुना और उसके पूछा कि इसके लिए क्या दवा हो सकती है। तो समर्थ गुरु ने कहा, उन्होंने उनका नाम लिया, शिवा। हाँ, शिवा। तो देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस, इसके लिए कोई दवा नहीं है। इट इज़ बहुत वेरी रेयर इलनेस, ये बहुत मतलब अलग तरह की बीमारी है, तो इसका एक ही उपाय है। ठीक है, तो शिवाजी ने पूछा, महाराज ने पूछा कि प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए कि इसकी रेमेडी क्या है, आप हेजिटेट मत कीजिए। मैं इसके बिना, मैं जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, और आपका जो डिस्कम्फर्ट है ये, इसको मैं जब तक दूर नहीं करूँगा मैं बेचैन रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइग्रेस, मतलब जो बाघिन होता है ना, बाघिन, हाँ, तो हाँ, टाइग्रेस का मिल्क चाहिए। ठीक है, और वो भी जो जंगल के बीच में, मतलब उस दूध को लिया जाए। ठीक है, लेकिन अब उसको इसको लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन शिवाजी महाराज जो है इस काम को उन्होंने अपने गुरु के आदेश को, मतलब समझो गुरु के कष्ट को उनको देखा नहीं गया, और फिर वो गए और जैसा कि उनके गुरु ने कहा, तो फिर वो बाघ का दूध लेकर आते हैं और फिर उनके रेमेडी, उनका जो रेमेडी करते हैं। हालांकि ये उनका पेटेंट था, गुरु बहाना करते थे। ये गुरु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो उनके बाकी जो शिष्य थे वो कहते थे कि आप शिवाजी का, मतलब आप कहीं ना कहीं आप शिवाजी को फेवर करते हैं इसलिए कि वो महाराज हैं। तो गुरु ये इस तरह का चैलेंज उन्होंने दिया शिवाजी को, जो कि सामान्य, अब बाघ के पास कौन जाएगा बताओ? बाघ के पास जाना आसान है क्या? सबको डर लगेगा। डॉगी के पास जाने में लोग की हालत खराब हो जाती है। छोटा सा डॉगी बिल्ली देख लेते हैं तो, और डॉगी, और उसके बाद तो छोड़ी दो, कॉकरोच देख के लोग चिल्लाने लगते हैं, छिपकली देख के चिल्लाने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? तो शिवाजी महाराज ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गुरु के इस कष्ट को न सहते हुए उन्होंने ये काम किया, एंड दैट्स व्हाई शिवाजी इज रिस्पेक्टेड, दैट्स व्हाई शिवाजी इज रिकॉल्ड। पॉइंट। तो ये थे शिवाजी की अपने गुरु के प्रति भक्ति। और तब जब बाकी शिष्यों ने देखा तो वो सब बहुत सॉरी फील किए और समर्थ गुरु रामदास के प्रति उन्होंने कहा कि बहुत हमें क्षमा कीजिए, और वास्तव में शिवाजी शिवाजी हैं और उनसे कोई हमारी तुलना नहीं है। पॉइंट। चलो, इसी नोट के साथ में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम इस बात को विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय हो गया है 2:51। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय।